अपनी नाक और मुंह इस तरह से कस के बंद कर लीजिएगा और घड़ी देखिएगा, या फिर अपने मित्र को भी आप कह सकते हैं कि वो समय देखे कि कितनी देर तक आप अपना जो सांस है उसको आप रोक के रख सकते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों कि सबका अपना अलग-अलग जो है समय होगा, है ना? कोई 20 सेकंड रोक के रख सकता है, कोई 30 सेकंड, कोई हो सकता है भाई 40 सेकंड भी रोक ले अपनी साँस को, है ना? तो सबका ये अलग-अलग होता है। तो आप पाइएगा कि जब आप साँस रोकते हैं तो आपको घुटन महसूस होती है ना? ऐसा लगेगा कि अब जान निकल जाएगी, तो तुरंत आप फिर साँस लेने लगते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती आपको साँस नहीं रोकनी है, ठीक है? जहाँ तक आपको लगे अब दिक्कत हो रही है तब आप हटा सकते हैं हाथ और टाइम देख सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको जैसे कि बताया बच्चों क्या करना है कि अपनी नाक और मुँह कस के बंद कर लेंगे, है ना? मतलब नाक भी और मुँह दोनों बंद कर लेंगे ताकि आप मुँह से भी कहीं साँस ना लें। और दूसरे व्यक्ति को या स्वयं भी घड़ी में समय नोट कर सकते हैं। और कितनी देर तक साँस रोक सकते हैं या कैसा अनुभव करते हैं, वो अनुभव आपको ज्ञात होगा और ऐसा आप कई बार कर सकते हैं। तो आप देखोगे कुछ में समय में हो सकता है 1-2 सेकंड आगे-पीछे भी हो सकता है जब आप कई बार इस क्रिया को करते हैं तो, है ना? और अपने दोस्तों के साथ भी ये कर सकते हैं क्रिया। अच्छा, इसमें छात्र का नाम है और 1 मिनट में लिए गए जो साँस हमने कहा कि साँस जो हम लेते हैं वो कितने बार उसमें लेते हैं, छोड़ते हैं। तो बच्चों जैसे कुछ छात्र हमने लिए, आप लोग अपनी कक्षा में से भी किन्हीं को भी या अपने घर में भी जो हैं लोग हैं, उनके द्वारा भी कर सकते हैं और छोटे-बड़े किसी से भी आप ये करवा सकते हैं। तो उसमें बच्चों आप देखिएगा कि हम लोग लगभग 13 बार 12 से प 15-16 बार तक हम या तो मतलब साँस लेते हैं और उतनी बार हम साँस बाहर निकालते हैं, है ना? तो ये है केवल साँस लेने की संख्या और इतनी ही बार हम साँस फिर छोड़ते हैं। तो ये थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग होगा। किसी में 14 होगा, किसी में 15, किसी में 16 भी हो सकता है ना? और साँस लेने की जो दर है कि 1 मिनट में कितनी बार आप लेते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई मनुष्य स्वस्थ है या नहीं। ये कम से कम जो लगभग जो दायरा होता है, वो 11-12 से लेके 16 तक लगभग रहता है। इसके इतनी 11 से 16 तक आप इतनी बार साँस लेते हैं और उतनी बार छोड़ते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा होने लगता है, तीव्र होता है, इसकी दर बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, अस्वस्थ है। और ये बच्चों उस पर भी निर्भर कर सकता है कि किसी की जो उम्र है ना? कोई छोटा है, कोई वयस्क है, कोई बुज़ुर्ग हैं, तो उस पर भी जो साँस की जो दर है 1 मिनट में, वो थोड़ी अलग-अलग हो सकती है। तो इसको आप खुद करके देख सकते हैं, आपका कुछ और भी आ सकता है, थोड़ा अलग भी आ सकता है इससे, है ना? आप इसको खुद से करके देखिएगा। अच्छा, सामान्य व्यक्ति जो है वो प्रति मिनट में 72 बार साँस लेता है ना? साँस लेता मतलब साँस लेना और छोड़ना। तो ये है, लेकिन जब आप बच्चों क्रियाकलाप जब आप करोगे, तो उसमें आपको थोड़ा-सा इसमें अंतर दिखाई देगा। जब आप खुद भी करोगे तो थोड़ा अंतर दिखाई देगा। तो ये है कि मतलब अगर 72 बार से बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है तब वहाँ दिक्कत है। तो आप इसको खुद करके देखोगे तब आप देखोगे कि मतलब क्या है, 72 बार वो केवल लेना नहीं होता है, लेना-छोड़ना दोनों ही उसमें आता है। ठीक है? तो शारीरिक कार्य जब हम करते हैं बच्चों, जैसे दौड़ना या कसरत करने पर साँस लेने की जो दर होती है वो सामान्य स्थिति से उस समय अलग होती है ना? क्योंकि साँस लेने का मतलब है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अधिक से अधिक और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा तब का हमें ज़्यादा चाहिए होती है बच्चों, ताकि एनर्जी बन सके, क्योंकि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वो हमारे अंदर क्या है, ऊर्जा का निर्माण करते हैं और जो हमें कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। तो जब भी हम कोई भी क्रिया करते हैं, जैसे दौड़ने की, खेलने कूदने की, तो उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना? और साँस भी उस समय हम जल्दी-जल्दी लेते हैं, तो उसकी भी दर क्या होगी उस समय अलग होगी। आप सो रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे जो साँस लेने की जो दर है वो थोड़ी कम होगी, वहीं आप चल रहे हैं तो थोड़ी अधिक होगी, जब आप दौड़ रहे हैं तो और भी अधिक होगी। तो ये निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में हैं। तो ये भी आप नोट करिएगा जब आप वो क्रिया करेंगे तो क्रियाकलाप। अच्छा, कुछ ऐसी स्थितियों में जब साँस लेने की दर बढ़ जाती है ना? उसको आप नोट करिएगा कि कब बढ़ रही है और कब कम हो रही है, किस स्थिति में।
आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें बच्चों आप क्या करोगे, एक तालिका बनाओगे अपनी कॉपी पे और देखोगे कि कितने बच्चों पर आपने वो प्रयोग किया, 4, 5, 6 जैसे भी हैं आप ले सकते हैं और छात्रों के नाम नोट करेंगे तथा विराम में चलने के बाद आप उसका जो है समय नोट करेंगे। जैसे विराम में था तब कितनी उसकी साँस लेने की दर थी प्रति मिनट और जब 10 मिनट जब वो तेज़ चला, है ना? जब वो 10 मिनट तक जब वो कोई तेज़ी से चल रहा है, उसके बाद प्रति मिनट उसकी साँस लेने की दर क्या है और 100 मीटर दौड़ने के बाद यानी 100 मीटर दौड़ने के बाद उसकी जो साँस लेने की दर है, वो हर 1 मिनट में कितनी है। तो आप ये आराम से बच्चों कर सकते हो, है ना? घर में भी कर सकते हो, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, खुद भी, है ना? और एक ही उम्र के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। तो इससे आपको पता आप देखोगे कि इसमें थोड़ा अंतर आता है। उम्र के हिसाब से भी अंतर आता है और जैसे कि इसमें है कि आपकी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आप क्रिया कर रहे हैं, उसमें आप कितनी तेज़ी से वो कर रहे हैं। जितना ज़्यादा तेज़ी से करेंगे, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से आप साँस भी लेंगे। अच्छा, तेज़ चलने, दौड़ने से साँस की गति बढ़ जाती है। आप ऐसा महसूस करते होंगे बच्चे जब आप दौड़ते होंगे या रेस में भाग लेते होंगे, तब आप देखते होंगे बहुत तेज़ी से साँस लेते हैं, है ना? और जब आराम से बैठे होते हैं तो बहुत आराम से साँस लेते हैं धीरे-धीरे। इसको आपने खुद भी अनुभव किया होगा। साँस लेने और छोड़ने के क्रम में अपने उदर और वक्ष की गति को ध्यान से देखेंगे। उदर होता है बच्चों पेट, पेट की गति और जो वक्ष होता है जो छाती उसकी गति को आप देखोगे। तथा अन्य जानवर और भी कई जो जानवर होते हैं जो श्वसन करते हैं, जैसे कुत्ते वगैरह को आपने देखा होगा श्वसन करते हुए, है ना? तो आप देखते होंगे उसके उदर और वक्ष की गति को और नहीं देखा है तो अगली बार आप देखिएगा जब भी किसी जानवर को देखें तो जो आप ऐसा अनुभव करते होगे बच्चे कि जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है कि जो वक्ष है वो फूलता है ना? ऊपर की ओर फैलेगा भाई, क्योंकि जब आप हवा ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? अंदर जा रही है तो वो फूलेगा। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूलता है, वैसे ही वक्ष भी क्या है? ऊपर की ओर उठेगा, है ना? और जब हम छोड़ते हैं तो जब हम छोड़ते हैं तो क्या होगा? वक्ष नीचे की ओर फिर से आ जाएगा क्योंकि उसमें से हवा निकल गई। ये आप खुद भी ऐसा देख सकते हो, अपने आप को भी सांस लेते समय ध्यान से देखोगे तो। अच्छा, सांस लेना एवं छोड़ना, तो हमने कहा बच्चों की जो सांस लेते हैं उसमें 2 क्रियाएं होती हैं। एक होता है सांस लेना, तो जो हम लेते हैं सांस वो हम देखोगे कि आप लोग नाक से लेते हैं, है ना? और मुँह से छोड़ते हैं, नाक से भी छोड़ते हैं, है ना? सांस लेने में कुछ लोग भाई कभी-कभी सर्दी-वर्दी हो जाती है तो मुँह से भी सांस लेते हैं, है ना? मुँह से ही छोड़ते भी हैं। तो नाक और मुँह इन दोनों का क्या है? ये मुख्य अंग है सांस लेने और छोड़ने में। आप इसको देखते होगे, है ना? और जब आप खासकर तेज़ी से दौड़ते हो तब आप देखते हो भई नाक से, मुँह से दोनों ही से आप साँस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ऐसा भी आप देखते होगे। साँस लेने का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं, है ना? और भी गैस आती है, ऐसा नहीं है कि केवल भई ऑक्सीजन ही आ गई छन करके, नहीं। उसके साथ जितनी भी हमारी वायुमंडल में गैसें हैं, वो सारी गैस जो हैं वो हमारे अंदर आती हैं, लेकिन अधिकतम मात्रा किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है, ठीक है? और जब ये ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर जाती है, तो ये फेफड़ों में जाती है और बच्चों फेफड़ों से फिर क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है नाक या मुँह के द्वारा। अच्छा, साँस लेना क्या है? तो साँस लेना है ये कार्बन डाइऑक्साइड का